हाय। तो आज क्या स्टार्ट होगा? किंगडम प्रोटिस्टा। पिछले दिन पूरा खत्म हो गया था मोनेरा। कैसा लगा लेक्चर बोलो मुझे। प्रोटिस्टा स्टार्ट करता हूँ आज। चलो। अच्छा, अब तुम लोग बोलो। प्रोटिस्टा सुन के क्या क्या याद आ रहा है जो पिछले बिल्कुल फर्स्ट क्लास पे बोला था? प्रोटिस्टा कौन सा ऑर्गेनिज्म को रखा गया था? यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स को एक इंडिविजुअल एक किंगडम पे रखा गया। वो क्या था? प्रोटिस्टा, राइट? तो चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? प्रोटिस्टा कौन है? यूनिसेलुलर। और क्या है? ये क्या है? यूकैरियोट्स। ओके। अब यूकैरियोट्स पे एक चीज तुम्हें मैं बताता हूँ आज। देखो, मैं तो सेल चैप्टर छोड़ा हूँ, मैं सीक्वेंस दूसरा कर रहा हूँ। एक चीज बता रहा हूँ, यूकैरियोट पे एंडोसिम्बायोन थ्योरी क्या होता है यहाँ पर। सो इंडो देखो, मैं जो अभी बता रहा हूँ नॉर्मली अगर हमारा चलेगा, सेल खत्म हो जाएगा, तुम यू भी समझ जाओगे। बट मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, अगर तुम कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो किसी भी, मैं जो जैसे बताया था तुम्हें कि कहीं का भी मॉड्यूल मिले सॉल्व कर लो, तो वहाँ का कुछ क्वेश्चंस होता है, इसलिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो इंडोसिम्बान थ्योरी क्या होता है? देखो, जो लार्ज एंसेस्टर सेल्स होता है ना, वो स्मॉल फ्री लिविंग बैक्टीरिया को इनकल्प कर लिया था। बहुत पहले एक थ्योरी था। थ्योरी क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखोगे नॉर्मल जो यूकैरियोट्स का होता है राइबोसोम, वो 80s होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया दिखा गया उसका अंदर जो राइबोसोम है वो 70s है। तो इसके लिए एक थ्योरी लाया गया, एम्बोसिम्बायोन थ्योरी। क्या था कि जो बड़ा सेल्स था, लार्जर एंसिस जो सेल था, वो स्मॉल फ्री लिविंग बैक्टीरिया को इनकल्प कर लिया था या खा लिया था, और बाद में इवॉल्व हो गया किस पे? एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया पे, और दूसरा क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट पे। ये एक थ्योरी है। तो इंडोसिम्बान थ्योरी क्या है? इंडोसिम्बान थ्योरी इज लार्जर सेल क्या किया था? स्मॉलर फ्री लिविंग बैक्टीरिया खा लिया था। ओके। जब खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, evolve into specialized organelles। तो ये जो लार्ज सेल था उसका एक ऑर्गेनिल्स बन गया बाद में, ये जाके छोटा छोटा बैक्टीरिया। और जो ऑर्गेनिल्स बनो क्या क्या था? एक तो था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड दूसरा क्या बना? दूसरा बना क्लोरोप्लास्ट्स। इसके लिए क्या दिखा गया? इसके लिए ये हुआ कि जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम से जो साइटोप्लाज्म में रहता है सेल का, मींस यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा का साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म में जो रहता है,
वो कैसा रहता है 8ts। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया पे रहता है वो कैसा रहता है 7ts टाइप का। समझे? इंडोसिम्बान थ्योरी क्या है? अब चलो, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो इंडोसिम्बान थ्योरी पे क्या समझ रहे हो? जो प्रोटिस्टा क्या है? एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और इसके बाद में जितना भी इवॉल्व हुआ, जैसे हम मींस प्लांटी, फंगी, एनिमिलिया, सभी क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। सो प्रोटिस्टा क्या है? सभी का एंसेस्टर्स है। सो ancestors of all multicellular eukaryotes। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है? प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। सो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कौन कौन हो गया? प्लांटी, फंगी, एनिमलिया। अब एनसीईआरटी के लाइन पे क्या पता था? यही चीज को प्रोटिस्टा फॉर्म्स a link between प्लांटी, फंगी एंड एनिमलिया। चलो फर्स्ट पेज पे कोई भी प्रॉब्लम लिख लो। समझे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से, यूकैरियोट्स क्या है, थोड़ा सा सेल वाले चैप्टर से यहाँ पर लाया, इसलिए ही क्या दिखा जाता है प्रोटिस्टा का? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म पे जो राइबोसोम रहता है वो 80s टाइप का होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम रहेगा वो कैसा होगा? 70s टाइप का होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चले। ओके, कौन सा पॉइंट हुआ? फर्स्ट, ये थर्ड हुआ, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? मोस्टली ये क्या होता है? एक्वाटिक होता है। ये सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा एक्वाटिक ही होता है, पानी पे रहता है। सो मोस्टली aquatic organisms। एंड ये मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट के लिए क्या करता है? मूवमेंट के लिए इन लोगों के पास क्या रहेगा? फ्लैजेला रहेगा और सिलिया रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, जैसे एमीबा का देखा जाता है, फॉल्स फीट। ओके, अब याद करो मोनेरा का एक चीज मैंने बताया था। क्या बताया था? जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका फ्लैजेला एक चीज से बना हुआ रहता है, और जो यूकैरियोट्स होता है उसका फ्लैजेला दूसरा प्रोटीन से बना हुआ रहता है। याद आया? तो यहाँ पर जो फ्लैजेला और सिलिया है ये किससे बना हुआ रहेगा? ये रहेगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, प्रोटीन से। एंड वो किससे था? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। यूकैरियोट्स का जितना भी फ्लैजेला होगा वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से होगा, एंड प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेलिन। पिछले दिन ये बताया था। ओके, अब आता हूं न्यूट्रिशन से। जो प्रोटिस्टा होता है, जो प्रोटिस्टा होता है, 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। एक क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बना सकता है, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स। और क्या होता है? जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, मीन्स हेटेरोट्रॉफ्स।
हेटेरोट्रॉप्स। इसके पास और एक थर्ड टाइप का है, क्या है? मिक्सोट्रॉप्स। मिक्सोट्रॉप्स। अब मिक्सोट्रॉप्स क्या है तुम्हें लग रहा होगा? मिक्सोट्रॉप्स ये है जब सनलाइट होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक दे रहा हूं, जब सनलाइट होगा तब क्या करेगा? तब फोटो ऑटोट्रॉप्स होगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, सोचो सनलाइट नहीं है, नो सनलाइट, नो सनलाइट, तब क्या करेगा? नो सनलाइट। जब सनलाइट नहीं होगा तब ये कैसा एक्ट करेगा? हेटेरोट्रॉप्स की तरह। जब सनलाइट होगा ऑटोट्रॉप्स बन जाएगा, जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो हेटेरोट्रॉप्स बन जाएगा। समझे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रॉप्स। ये प्रोटिस्टा पे दिखा जाता है। सो ऑटोट्रॉप्स कौन कौन है? हम प्रोटिस्टा पे टोटल 5 टाइप का ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। सो 1, ऑटोट्रॉप्स 2 है। एक क्या है? क्राइसोफाइट्स। दूसरा क्या है? दूसरा है डायनोफ्लैजेलेट्स। ओके। अब हेटेरोट्रॉप्स कौन कौन है? 3। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटिस्टा पढ़ेंगे जो हेटेरोट्रॉप्स होगा, स्लाइम मोल। एंड फोर्थ, प्रोटोजोआंस। फिफ्थ कौन सा टाइप पढ़ेंगे जो मिक्सोट्रॉप्स होगा? यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स। यहां से ही PYQ आया था, मैं लिख भी देता हूं। ये यहां से ही आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई थिंक इस साल ही आया था, 26 रीनिट पे आया था। क्या आया था? मैचिंग पे दे दिया था, एक साइड पे दे दिया था फोटोट्रॉप्स, स्लाइम मोल्स क्या? डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स। एंड दूसरी साइड पे दे दिया था मिक्सोट्रॉप्स, एंड ऑपोजिट साइड पे क्या था? एग्जाम्पल्स था, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्स, यूग्लिनॉइड्स, मैचिंग पे था। ओके, चलो लिख लो। देखो नॉर्मल प्रोटिस्टा हो गया कि प्रोटिस्टा क्या है? मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मींस इसका राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जो होगा वो कैसा होगा? 80s होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे 70s टाइप का होगा। और ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया पे। ओके, और ये मूवमेंट के लिए क्या यूज करेगा? फ्लैजेला, सीलिया, नहीं तो स्यूडोपोडिया। और इनका जो फ्लैजेला एंड सीलिया है किससे बना हुआ रहता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। एंड हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड मिक्सोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स का 2 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, एक क्राइसोफाइट्स, एक डायनोफ्लैजेलिट्स। हेटेरोट्रॉप्स का 2 पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोआंस। एंड मिक्सोट्रॉप का एक ही पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स। चलो लिख लो, 2 मिनट टाइम देता हूँ, लिख लो। आज प्रोटोजोआ खत्म नहीं करेंगे। चलो थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं पहले। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? सिंगल सेल मींस यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स है। सो यूकैरियोट्स and single cell species are placed under protista. So अब देखो जितना भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है सभी प्रोटिस्टा पे डाल दिया तो इसका क्या होगा? इसका बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होगा, मींस बहुत टाइप का ऑर्गेनिजम्स रहेगा। सो मेनी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ओके, इन दिस बुक हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलिट्स, ये 2 क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो मिक्सोट्रॉप्स होता है, एंड
स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोआन के बारे में पढ़ेंगे। ये दो क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। सो द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली एक्वाटिक। क्या होता है? ये एक्वाटिक होता है। ओके ये क्या है? दिस किंगडम लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। बीइंग अ यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेंट्स। देखो यूकैरियोट्स से तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जो बताया था। सम हैव फ्लैजेला। तो किसी किसी के पास क्या होगा? फ्लैजेला और सिलिया होगा, और एंड स्यूडोपोडिया भी होगा। जो फ्लैजेला होगा किससे बना हुआ रहेगा? बोलो। जो फ्लैजेला होगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ रहेगा। ओके एंड प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलो, अब स्टार्ट होगा फर्स्ट से। फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स के बारे में। चलो हेडिंग दे दो, क्राइसोफाइट्स। 1 क्राइसोफाइट्स। ये मोस्टली क्या होता है? मोस्टली आर, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, पहले ही बताया था। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये एक्वाटिक होता है। सो ये दोनों पे ही रहेगा, मीन्स मारिन पे भी रहेगा एंड फ्रेश वाटर पे भी रहेगा। सो फ्रेश वाटर एंड मारिन वाटर, इन लोगों का हैबिटेट हो गया। अब ये नॉर्मल आंखों से हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक। Microscopic and they float passively in water current. Floats passively in water currents, unable to swim against a water current, against a current means ये आपने एनर्जी यूज करके एक्टिवली करंट या वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके करंट का ऑपोजिट नहीं फ्लो कर सकता। ये वाटर के साथ ही बहेगा। वाटर करंट जिस साइड पे रहेगा उस साइड पे ऐसे बहेगा। सो इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को प्लैंकटॉन्स कहते हैं। सो प्लैंकटॉन कहेंगे। तो क्राइसोफाइट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। क्राइसोफाइट्स आर मेनली टू टाइप्स। एक क्या है? एक है डायाटॉम्स, जिसके बारे में इंसेटी दिया हुआ है। एंड दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है डेस्मिड्स, जो इंसेटी पे नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे जिसके बारे में। डेस्मिड्स, डेस्मिड्स को और क्या बोला जाता है? गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी। अब डायटॉम्स क्या होता है? डायटॉम्स एक टाइप ऑफ, डायटॉम्स क्या होता है? एक टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन किसे बोलते हैं? जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस पे अपना खाना एनर्जी फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। उससे क्या होगा? उससे जो वेव जो एक्वाटिक चीजों का, जो मारिन्स का
जो फूड वेव है वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड उसके साथ साथ क्या होगा, जो अर्थ का एक्वाटिक और जो पानी का ऑक्सीजन लेवल है और अर्थ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बड़ा रहेगा। सो दे आर मेनली फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होता है, जब प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, that use sunlight for photosynthesis। इससे क्या होगा, दो चीज का फायदा होगा। एक एक होगा नंबर वन, एक्वाटिक फूड वेब ऑयल डेवलप होगा। एंड दूसरा क्या होगा, प्रोड्यूस अ vast amount of O2 और अर्थ के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होगा। तो इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, फॉर दिस इसे चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहा जाता है। फॉर दिस डायटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम ट्राइसोफाइट्स पे? मोस्ट आर फ्रेश वाटर मारिन पे मिलता है। मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जो ऐसे फ्लो पे ही चलेगा, मीन्स वाटर के फ्लो पे चलेगा। दो टाइप के होता है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स आर गोल्डन एल्गी, जिसके बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। डायटम्स डायटम्स मेनली फाइटोप्लैंक्टन होता है, जो ऑक्सीजन जो सनलाइट से अपना खाना बनाएगा। उससे क्या होगा, एक्वाटिक फूड वेब डेवलप होगा एंड फास्ट अमाउंट ऑफ एक ऑक्सीजन अर्थ पे होगा। इसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं हम। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहा जाता है। अब डायटम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिख लो, मैं पेज चेंज करूंगा। आज मैं सोच रहा हूँ यूग्लिनोइड्स तक खत्म करूँ, पता नहीं खत्म कर पाऊंगा या नहीं। पूरा तो खत्म नहीं होगा प्रोटिस्टा, और जल्दबाजी भी नहीं करना है इतना। चलो ये देखो, ये एक डायटॉम्स का पिक्चर है। ओके, लिख लिया ना? चलो अब देखो, ये देखो, ये एक थिन सेल वॉल है और दूसरा ये एक अनदर थिन सेल वॉल है। दो सेल वॉल एक के ऊपर दूसरा है, देखो ओवरलैपिंग है। ये देखो, ये एक के ऊपर दूसरा है, दो सेल वॉल से बना हुआ रहता है। सो किससे बना हुआ रहेगा? सो टू थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल से बना हुआ रहेगा। जो सेल वॉल होता है वो इतना आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सो इनडिस्ट्रक्टिव होता है। अब तुम्हें आ रहा होगा क्वेश्चन, व्हाई? व्हाई, क्यों? बिकॉज ये किससे बना हुआ है, ये सिलिका से बना हुआ है। सो मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका किससे बना हुआ है तो आसानी से डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। समझे पिक्चर देख के? दो ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ रहेगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल होगा जो सिलिका से बना हुआ है। अब सुनो, अगर जब ये डायटम्स मर जाएगा, सो आफ्टर आफ्टर डेथ, जब ये मर जाएगा तो क्या होगा,
जहां पर उसका हैबिटेट है उस पे उसके नीचे वो पड़ा रहेगा, बट इसका सेल्स कैसा है, इतना आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। सो जब बिलियंस ऑफ बिलियंस टाइम गुजर जाएगा, ऐसे जमा होते 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 क्या बन जाएगा, नीचे नीचे एक डायटोमेसियस अर्थ बन जाएगा। सो आफ्टर दैट द लार्ज अमाउंट of cell wall left behind and left behind in their habitats, in their habitat। इससे क्या होगा, हैबिटेट पे जमा हो रहा है, जमा होते होते क्या होगा, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या बन जाएगा, डायटोमेसियस अर्थ बन जाएगा। डायटोमेसियस अर्थ बन जाएगा। इससे और भी क्या बताया जाता है, डायटोमाइट भी कहा जाता है डायटोमेसियस अर्थ को। अब जहां पर डायटोमेसियस अर्थ होता है, जहां पर डायटोमेसियस अर्थ होता है, वहां का सॉइल कैसा होता है, सॉइल, वहां का सॉइल दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है ना पूरा पेज, हाँ, वहां का सॉइल ग्रीटी होता है, ग्रीटी। ग्रीटी मीन्स क्या है, ग्रीटी मीन्स सॉइल का एक रफ टेक्सचर रहता है जो सिलिका ग्रेन्यूल से कोटेड रहता है। सो रफ टेक्सचर कोटेड विथ सिलिका ग्रेन्यूल्स, समझे, इसे हम ग्रीटी कहते हैं। उसका सॉइल कैसा होगा, ग्रीटी होगा। सो ग्रीटी होने के लिए हम इसे क्या करते हैं, हम इसे पॉलिशिंग के काम पे लगाते हैं। सो पॉलिशिंग के काम पे आता है, या फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, और क्या होता है, और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप के काम पे आता है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, चलो लिख लो, डायग्राम्स खत्म हुआ, अब रीडिंग करेंगे। चलो अब रीडिंग करें। सो ट्राइसोफाइट्स दो टाइप का होता है, एक क्या है, एक डायाटॉम्स एंड दूसरा गोल्डन एल्गी और डिसमिड्स भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर पे मिलता है एंड मारिन वाटर पे भी मिलता है। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और क्या होता है, प्लैंकटन होता है, मींस वाटर से पैसिवली फ्लो करेगा, मींस एक्टिवली नहीं, मींस खुद के एनर्जी को यूज करके नहीं। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर क्या, फोटोसिंथेटिक, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दे आर फोटोसिंथेटिक। ओके, अब डायटॉम्स पे आ रहे हैं। डायटॉम्स, जो डायटॉम्स होता है, क्या होता है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ रहता है, जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। ओके, एंड किससे बना हुआ है, इनडिस्ट्रक्टेबल है क्योंकि ये सिलिका से बना हुआ है। अब जब डायटॉम्स पीछे छूट जाता है,
जो डायटम्स पीछे छूट जाता है आफ्टर डेथ, वो क्या करता है, डिपॉजिट होता है एंड ओवर अ बिलियन ऑफ ईयर्स। ये देखो, मैं ये वाला लाइन जानबूझ के तुम्हें बिलियन ऑफ ईयर्स बॉक्स कर रहा हूं, क्योंकि 90% टाइम पे किसी भी अगर बाहर का मॉड्यूल करोगे, यहाँ पर ही गलती करता है। सोचो कोई करेक्ट स्टेटमेंट दिया, सब कुछ सही दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, सब कुछ सही दिया, डायटोम्स दिया, लिख दिया बिलियंस की जगह मिलियंस लिख दिया। और मैंने खुद देखा था। और 90% स्टूडेंट क्या करता है, बहुत जल्दबाजी से पढ़ता है। और डायटोम्स देखा, डायटोमेसियस आर्ट देखा और एक टाइम देखा, ये नहीं देखा बिलियंस है या मिलियंस है। सो यहाँ पर खेलता है मॉड्यूल्स पे। इसलिए मैंने बोला ये देखना, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पे कन्वर्ट होता है। सो क्या बन जाएगा, डायटोमेसियस आर्ट बन जाएगा। एंड ये कैसा होता है, ये ग्रीटी होता है। मीन्स ग्रीटी क्या है, राफ टेक्सचर कोटेड विथ सिलिका ग्रैन्यूल्स। इसके लिए नॉर्मली ग्रीटी का मतलब होता है राफ टेक्सचर, जो ऐसे मतलब सैंड फैंड से राफ लाइक टेक्सचर बना हुआ रहता है, एक स्लीपरी राफ टेक्सचर। और इसके लिए सिलिका ग्रैन्यूल से बना हुआ रहता है। सो बीइंग ग्रीटी, ये क्या होता है, इसका सॉइल पॉलिशिंग के काम पे आता है और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप पे काम पे आता है। एंड डायटोम्स क्या है, डायटोम्स फाइटोप्लैंक्टन है। डायटोम्स आर फाइटोप्लैंक्टन। सो ये क्या हो गया, दे आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। सो डायटोम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। खत्म, कोई भी प्रॉब्लम। चलो थोड़ी देर टाइम ले लो, अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट। ओके, तो ये तो खत्म हो गया। हाँ, एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ, रुको। क्या है ये, जो डायटॉम्स होता है, ये डायटॉम्स कुछ मॉड्यूल के लिए, मैं क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ये नीट पे कभी नहीं आएगा, बहुत बाहर का चीज है। कभी कभी पूछ लेता है डायटॉम्स। ये डायटॉम्स जो फोटोसिंथेटिक है, इसका पिगमेंट पूछ लेता है मॉड्यूल पे। तो नॉर्मली याद रख लेना, लिखना होगा तो लिख लो, बट कभी नीट पे नहीं आएगा। मॉड्यूल के लिए कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे पिगमेंट क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, क्लोरोफिल सी रहेगा, बीटा कैरोटीन रहेगा एंड जैंथोफिल्स रहेगा। अगर बहुत अंदर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे जैंथोफिल कौन कौन सा रहेगा, तब बोलना डायटोजैन, डायटोजैंथिन एंड डायाडिनोजैंथिन। ओके, मैंने बता दिया, बट छोड़ देना, ऐसे मॉड्यूल का क्वेश्चन छोड़ देना, कभी नहीं आएगा। बट मैंने एक सडनली एक मॉड्यूल देख रहा था, एक फेमस इंस्टीट्यूट का, समझ रहे हो, उसमें दिया हुआ था पिगमेंट्स। पूछा था पिगमेंट्स कौन कौन सा होगा, तो इसलिए मैं सभी पिगमेंट्स बता रहा हूँ। लिखना चाहो तो लिख लो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स। एंड जैंथोफिल पे दो रहता है, डायाटोजैंथिन, डायाडिनोजैंथिन। खत्म हो गया। ये मैं लिखा भी नहीं रहा हूँ मेरे मॉड्यूल पे, मतलब मीन्स मेरे नोट्स पे, जरूरत नहीं है। चलो खत्म खत्म खत्म, चलो चलो स्टार्ट करें स्टार्ट करें। चलो पहले एक पिक्चर लेके आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स का। इधर गया, अरे डायनोफ्लैजेलेट्स का मैंने पिक्चर नहीं लिया था क्या, आई थिंक ये होगा, हाँ ये रहा। चलो 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 स्टार्ट करें डायनोफ्लैजेलेट्स। सो डायनोफ्लैजेलेट्स, ओ हो, डायनोफ्लैजेलेट्स। ओके, डाई, ये डाई देख के क्या लग रहा है, डाई मीन्स टू।
मीन्स जिसके पास दो फ्लैजेला होगा। सो जिसके पास दो फ्लैजेला होगा, टू फ्लैजेला। तो यहाँ पर पिक्चर पे आ जाओ। सो ये देखो, यहाँ से एक फ्लैजेला निकल रहा है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये देखो, यहाँ से एक फ्लैजेला निकल रहा है एंड दूसरा फ्लैजेला देखो यहाँ से निकल रहा है। ये ऐसे होता तो बहुत अच्छा लगता। ये ऐसे निकल के नीचे कर दिया। देखो, एक यहाँ से निकल रहा है एंड एक यहाँ से निकल रहा है। मीन्स एक फ्लैजेला क्या हो गया? ट्रांसवर्स फ्लैजेला, जो ये देखो ऊपर से नीचे निकल रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजेला एंड ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला। फ्लैजेला मीन्स दो फ्लैजेला होता है। एक क्या होता है? एक ट्रांसवर्स होता है एंड दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल होता है। अब डायनोफ्लैजेलेट स्टार्टिंग पे क्या बोला था? ये लोग क्या होते हैं? दे आर फर्स्ट वन, तो डायनोफ्लैजेलेट्स दे आर फोटोसिंथेटिक। तो दे आर फोटोसिंथेटिक। अगर ये भी मॉड्यूल पे कहीं पर पूछे कि कौन कौन सा पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक के लिए, बता देना क्लोरोफिल ए सी। सेम ही है पिछले की तरह, बट यहाँ पर सिर्फ जैंथोफिल अलग होता है। ठीक है, जैंथोफिल, रुको, सिर्फ जैंथोफिल यहाँ पर अलग होगा। मीन्स क्लोरोफिल ए सी रहेगा, बीटा कैरोटीन रहेगा एंड जो जैंथोफिल रहेगा वो क्या होगा? अरे, पेरिटीनियम। ओके, आउट ऑफ, छोड़ो। अब इन लोगों का हैबिटेट जो इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ ही दो। मैं तो मेरे ख्याल से छोड़ दो, ये बेफालतू का है, ये छोड़ दो। जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट याद रखना, ये सभी एक्वाटिक होता है। मीन्स सभी मारिन्स होता है। ये नॉर्मल पे नहीं रहता। ये ऑल ओनली मारिन्स। मीन्स समुंदर पे ही मिलेगा हैबिटेट इन लोगों का। अब ये मल्टी कलर हो सकता है। नॉर्मली प्राइमरीली बस सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सबसे ज्यादा कॉमन कलर इन लोगों का रहता है गोल्डन ब्राउन, जो ये कलर दिखा है। ये कलर सबसे ज्यादा कॉमन रहता है, बट ये मल्टी कलर होता है। मीन्स येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन सभी कलर पे हो सकता है। सो प्लीज दे आर मल्टी कलर। मल्टी कलर का होता है। कॉमन कलर कौन सा रहेगा? कॉमन और जनरल कलर रहेगा गोल्डन ब्राउन इज कॉमन कलर। बट उसके साथ साथ क्या हो सकता है? ग्रीन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है एंड रेड हो सकता है। ओके, अब सुनो, इन लोगों के बाहर जैसे हम डायटॉम्स पे क्या पढ़े थे? यहाँ पर डायटॉम्स पे पढ़े थे, जो ओवरलैपिंग सेल होता है वो किससे बना हुआ रहता है? सिलिका से। बट यहाँ का जो सेल, जो प्लेट है, इसका ये जो प्लेट्स है, ये किससे बना हुआ रहेगा? ये जो प्लेट्स है, ये बना हुआ रहेगा सेलुलोज से। सेलुलोज प्लेट्स। तो इन लोगों का सेल वॉल किससे बना हुआ रहेगा? सेलुलोजिक प्लेट्स से। अब ये जो रेड होता है, ये जो रेड रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होता है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक पे। उसका एग्जाम्पल क्या है? गोन्यूलक्स। गोन्यूलक्स क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। अब जो ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होता है, ये क्या करते हैं पता है?
बहुत फास्ट एंड रैपिड मल्टीप्लिकेशन पे जाता है, मीन्स बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन था। इससे क्या होता है, ये कहाँ रहता है, समुंदर पे रहता है, इससे समुंदर का पानी रेड हो जाता है, रेड दिखता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। सो जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होता है undergoes such rapid multiplication that makes the sea appears red। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेड टाइड्स। इसका एक पिक्चर देखोगे, कितना अच्छा लगता है देखने पे, रुको। थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, ये मेरा स्क्रीनशॉट मैंने लाया था। ये देखो कैसा लग रहा है, देखा। तो आप सुनो, आप यहाँ पर आता है, देखने पे तो बहुत अच्छा है, बट ये जो है गोनिवलक्स रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, ये बहुत एक मतलब बहुत ही पॉइजनस एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ये जो होता है गोनिवलक्स, इट रिलीज टॉक्सिन। उस टॉक्सिन का नेम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन। ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है, ये हाईली पॉइजनस होता है, किसके लिए, फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, और एक्वाटिक। अब सोचो, अब यहाँ पर पिक्चर पे ही देखो, ऐसा पूरा समुद्र रेड हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा एरिया लेके, वहां पर तो बहुत सारा फिश होगा, और ये रेड क्या रिलीज करे, सेक्सी टॉक्सिन, बहुत पॉइजनस है। तो वहां का क्या होगा, वहां का ज्यादा से ज्यादा मछली, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सो इससे क्या होता है, इससे लार्ज नंबर ऑफ फिशेस एंड aquatic animals dies। समझे, देखो डायनोफ्लैजेलेट्स पूरा खत्म हो गया। कोई भी प्रॉब्लम, रीडिंग करेंगे, कोई भी मैंने टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। और यहाँ से बहुत बाहर से कुछ मत करो, इंसेक्ट का एक एक लाइन बहुत अच्छे से करो, समझ के करो। ये जो सेक्सी टॉक्सिन है, ये भी इंसेक्ट पे लिखा नहीं है, ये मॉड्यूल्स पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया। इंसेक्ट पे बताए हुए एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे मछली मर जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चले, रीडिंग आ जाओ। डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स दो फ्लैजिला, ये देखो, ये एक, ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2, दो फ्लैजिला है। अब मोस्टली क्या होता है, मारिन्स होता है, और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट्स। सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है, सेल वॉल स्टीप सेलुलोजिक प्लेट से बना हुआ रहता है। ये याद रखना, डायनोफ्लैजेलेट्स का जो सेल वॉल होगा किससे बना हुआ रहेगा, सेलुलोजिक प्लेट से। एंड इससे ही पहले वाला डायटॉम्स का किससे था, सिलिका से था। अब मोस्ट ऑफ देम हम टू फ्लैजेला, इन लोगों के पास दो फ्लैजेला होता है, एक क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल एंड दूसरा ट्रांसवर्स होता है। और हाँ, और किस किस के बीच पे रहता है,
जो सेल वॉल्स का प्लेट्स होता है उन दोनों के बीच पे रहता है। ये मैंने नहीं बोला था, रुको, ये देखो यहाँ से बिटवीन सेल वॉल प्लेट्स, ओके, सेलुलोजिक वॉल प्लेट्स के बीच में रहेगा, इसलिए ये यहाँ पर सही से मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वहाँ पर लिखा नहीं है। अब जो रेट डायनोफ्लैजिलिट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? गॉन्यूलक्स, उसका एक एग्जाम्पल हो गया। जो रेट डायनोफ्लैजिलिट्स होता है वो क्या करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन पे जाता है, उससे क्या होता है? सी रेड दिखाता है, उस पे सी रेड दिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स। और जो गॉन्यूलैक्स है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, और उससे क्या होता है? मेनी एनिमल्स, मारिन एनिमल्स, फिशेस, किल मेनी मारिन एनिमल्स, मर जाएगा। और उस टॉक्सिन का नेम भी मैंने बताया था, क्या नेम है? टॉक्सिन। खत्म। कोई भी प्रॉब्लम, एक भी पॉइंट छोड़ा डायनोफ्लैजिलिट्स का, और बहुत बाहर का मत जाओ। जैसे यहाँ से नीट का क्वेश्चन यही आया था डायनोफ्लैजिलिट्स का। हाँ, मैं गलत बोला था, आई थिंक मैंने 2026 पे बोला था। ये सडनली मैं एक बार बुक ओपन किया था अभी, ये मैंने देखा 2024 का था, 4 का था, नॉट रीनीट का, ओके, 24 का। बस फिर से चेक कर लेता हूँ, हाँ, मैं बुक से चेक कर लूँ क्वेश्चन से। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी ईयर आया था। हाँ, 4 पे आया था, ये 4 पे ही आया था, ये वाला। देखो क्वेश्चन इतने सालों से यही क्वेश्चन आया है, इससे ज्यादा नहीं आया। कि ऑटोट्रॉप्स होता है या मतलब मींस फोटोसिंथेटिक होता है, ये आता है, यहाँ से आया था 24 पे क्वेश्चंस, एक मैचिंग पे। उससे अंदर इसके अंदर नहीं घुसा अभी तक। देखो डायनोफ्लैजिलिट्स खत्म हुआ, आसान लगा, कोई भी प्रॉब्लम? अब चलो। अच्छा सुनो, मैंने सोचा था आज प्रोटिस्टा का यूग्लिनॉइड्स तक खत्म कर दूंगा, या स्लाइम मोल्स तक, बट थोड़ा सा घर पे प्रॉब्लम के लिए आज लेक्चर छोटा रख रहा हूँ। कल खत्म कर दूंगा पूरा प्रोटिस्टा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे, बट सही से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा सिलेबस मैंने जब बोला था दिसंबर पे ख़त्म करूंगा, तो नीट के लिए तो एक महीने का डिले हो गया, बट ठीक है, जनवरी पे ख़त्म कर दूंगा। और दिसंबर पे भी ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं कोई गैप वैप नहीं लूंगा इसके लिए, तो दिसंबर पे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सैटरडे और संडे भी कोई क्लास होगा, छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक है, तब ख़त्म हो जाएगा। या दिवाली पे भी छुट्टी नहीं दूंगा, ऐसा करूंगा तो ख़त्म कर दूंगा। दिवाली, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, तो अगर मैं छुट्टी नहीं लूँ तो ख़त्म कर दूंगा, डोंट वरी। एंड आज का थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ओके, प्लीज़ थोड़ा सा समझो घर का प्रॉब्लम कुछ, ओके। सो मैं अपलोड कर दूंगा आज का पीडीएफ, जैसे मैं बोला था टेलीग्राम पे ईच एंड एवरी डे का क्लास नोट्स पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से चेक कर लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ो, ओके। एंड मैं पूरा साल हूँ अच्छे से तुम्हें बताने के लिए, डोंट वरी, ओके, बाय 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 बाय, बाय फॉर टुडे, ओके।